जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने स्क्वायर के आगे का सेशन लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्लास स्क्वायर की, जहाँ हमने एंड किए थे उसके आगे ही जो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए थे उस क्वेश्चन से आगे हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ आगे के टाइप पढ़ेंगे। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था 923604 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, अब आप मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। 923604 में क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने 923604 में 79 को माइनस कर दिया, तो आपका बना 923, ठीक है, 5, फिर उसके बाद 2 और 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 523 हो गया। फिर अगेन 923604 में मैंने 78 को माइनस करा तो 9235 कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर 923604 में 83 माइनस किया, एटी थ्री माइनस करेंगे तो ये आएगा 923521, और फिर 923604 में 84 माइनस करेंगे तो ये आएगा 923520। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि फाइनली 923521 और 923520 में हमने हमारा जो पैटर्न है, लास्ट 2 डिजिट का जो पैटर्न है, वो लास्ट 2 डिजिट में आपका जो वैल्यू आता है 23 कहीं नहीं आता है तो ये कट हो गया, पहला ऑप्शन कट हो गया। 24 आता है तो ये आंसर हो सकता है, 83 आता है ये आंसर हो सकता है, 84 कहीं नहीं आता तो कट हो गया। क्लियर। अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट हो गए तो इसका डिजिट हम निकालेंगे। 9 कट करा, 549, 325 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 9522 ये हो गया, कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ठीक, अब अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन जो आ रही है वो 604 में 83 मतलब 1 माइनस करा, ठीक है, और 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 521 और 24। एक बार अपन चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक ना हुआ हो, क्योंकि दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं। 923604 में 78 माइनस करा तो ये बनेगा 14 में से 8 जाएगा, अच्छा ये 6 आएगा, 526 आएगा, है ना। तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, 526 वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि 524 नहीं आएगा, 14 का 6 आएगा और यहाँ पे 525 आएगा। ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक, ये 525 होगा और ये 52 आपका 6 होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा। अब बचा ये ऑप्शन, तो यहाँ पे हमने चेक करा 5, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो 8 हमारा लास्ट के आपके डिजिट सम इसका 8 नहीं होगा, इसका 4 होगा, तो 4 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमने 923604 में 79 माइनस करा था तो 923525 आया था। ठीक है, 923604 में हमने 78 माइनस करा तो 923 आया, 526 आया। ठीक, फिर हमने 923604 में 83 माइनस करा तो ये आया आपका 923521 आया, और फिर 923604 में 84 माइनस करा तो ये आया 923520। तो ये ऑप्शन पहले कट हो गए थे, और इसका डिजिट सम निकालोगे तो इसका डिजिट सम आएगा 8 और इसका डिजिट सम आएगा 4, तो ये वाला थर्ड वाला फाइनल आंसर होगा। और थर्ड वाला क्या था हमारा 83, ये फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6155 दिया हुआ है। 6155 में अगर हम 61 माइनस करते हैं तो ये आएगा 6094। ठीक, 6155 में
71 माइनस करते हो तो ये 4 आएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा, 6084 आएगा। 6155 में 51 माइनस करते हो तो 6104 आएगा, और 6155 में 55 माइनस करते हो तो 6100 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट कहीं भी फॉलो नहीं करते। 84 फॉलो होता है, 04 फॉलो होता है, 00 फॉलो होता है। तो यहाँ पे हमने देखा 6 4 10 8 18 मतलब 9 आ गया, 6 और 1 7 4 11 मतलब 2 आ गया, और ये 7 आ गया। तो ये ऑप्शन भी कट गया क्योंकि हमारा जो डिजिट सम होगा वो क्या होगा, 1497 होगा। ठीक है, डिजिट सम जो निकलेगा किसी भी स्क्वायर का हमने पढ़ चुका था, क्या निकलेगा, 1497 निकलेगा। तो हमारे ऑप्शन को जो फॉलो कर रहा है वो फाइनली ये दोनों ऑप्शन है। अब इन दोनों ऑप्शनों में फाइनली हम क्या हो गए, फंस गए भाई, फंस गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, 6100 को मैं लिख सकता हूँ 61 इंटू 100 लिख सकता हूँ। अब 61 इंटू 100 लिख सकता हूँ तो 61 जो है वो आपका एक प्राइम नंबर है, और 100 जो है वो एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर को और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो ये स्क्वायर की कैटेगरी नहीं बनेगी, तो ये स्क्वायर की कैटेगरी नहीं बनेगी, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो 6100 वाला ऑप्शन भी कट गया, मतलब 55 कट गया। तो फाइनल आंसर जो होने वाला है वो आपका 6084 मतलब 71 ऐड करने पे तो 71 फाइनल आंसर होगा। इसको फैक्टराइज करके देख लेना, आपको क्लियरिटी और आ जाएगी। 6084 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो फाइनली जो वैल्यू आएगी उसके रिगार्डिंग आप चेक कर लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल छोटी सी वैल्यू लेके बता सकता हूँ। 2 की 50 आई, 2 आया तो 25 आया, 5 से करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 जो है ये एक स्क्वायर फॉर्म बना रहा है, 5 एक स्क्वायर फॉर्म बना रहा है। तो इसी तरह से 6084 भी एक स्क्वायरिंग फॉर्म बनाएगा, पेयरिंग फॉर्म बनाएगा, जो कि फाइनल आंसर के फॉर्म पे होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? पैटर्न वही रहेगा, लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट को चेक करिए और उसके बाद 1497 चेक करिएगा, और इसके साथ साथ क्या चेक करना है, परिमेय संख्या चेक करना है। तो अपरिमेय संख्या तो कोई भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अपॉन में 100 आएगा। ठीक है, हम लास्ट 2 डिजिट और 1497 का रूल चेक कर लेते हैं। 49 49 24 28। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो 28 कहीं नहीं आता है, 49 आता 7 के स्क्वायर में, तो ये हो सकता है आंसर। तो 549 और ये 962 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 549 करा 9 तो ये कितना आया, 3 आया। 549 करा, ठीक है, 4 3 और 2, ये आपका 1 बनेगा। ठीक है, और 28 पैसे ही कट चुका था तो फाइनली ये 1 बन रहा है। तो सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा, ए ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि हमारा रूल जो है वो क्या है, 1497 का रूल है। तो 1497 के रूल को फॉलो कौन कर रहा है, मात्र सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक, ये भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमेय की कंडीशन बन सकती है क्योंकि पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आ रही है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, यहाँ पॉइंट के बाद 4 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। 76 96 82 04, ये कहीं नहीं होता है। 04 96 और 76 होता है। तो हमने क्या करा, डिजिट सम का पैटर्न लगा दिया। तो डिजिट सम के पैटर्न में 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, तो ये 8 आ गया। ठीक, अगर मैं 549 कट रहा हूँ, 7 2 9 मतलब ये 7 आ गया। ठीक, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 18 मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 आपका, या तो फिर आंसर आपका 8 नहीं होगा, 7 या 9 में से कोई एक आंसर होगा। और 7 और 9 में से अगर आप देखते हो 524176 को मान लो एक स्क्वायर है, अगर मैं इसको अंडर रूट में लेता हूं तो पॉइंट की, अगर मैं पॉइंट अलग करूंगा, यहाँ से पॉइंट अलग करूंगा, ठीक है, ये पॉइंट अलग करूंगा तो अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, मैंने पॉइंट अलग कर दिया तो अपॉन में क्या आया, 100 आया। ठीक, 524176 अपॉन 100 सॉरी 1000 आया। ठीक है, तो अगर ये 1000 आ रहा है तो 1000 आप चेक कर सकते हो, किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर 1000 नहीं हो सकता है।
जब स्क्वायर 1000 नहीं हो सकता तो ये परिमेय नहीं होगी, क्योंकि परिमेय की जो डेफिनेशन होती है वो होती है जिसे p बाई क्यू के फॉर्म पे लिखा जाए, और कोई भी रूट वैल्यू जो है वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, वो हमेशा अपरिमेय होती है। तो इसकी जब रूट वैल्यू ले रहे हो तो इसकी रूट वैल्यू में आपकी जो सिचुएशन बनेगी वो 1000 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा तो ए आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, तो डी ऑप्शन फाइनल आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 से 1000 तक में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। अगर मैं लिखता हूं 1 2 3 4 ऐसे डेट 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 हमने लिखे 1000। अब 1 से 1000 तक मतलब पहला भी काउंट है और एंड भी काउंट है, तो 1 से 1000 तक में अगर मैं बात करता हूं तो 1000 किसी का स्क्वायर है कि नहीं, पहले सबसे पहले ये चेक करना है। 1000 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। अब 1000 स्क्वायर नहीं, तो 1000 के जस्ट पहले स्क्वायर चेक करोगे कितने होंगे, 961 होगा, जो कि किसका होगा, 31 का। ठीक है, तो हमने बोला 1 से लेके 1000 तक में टोटल कितने स्क्वायर होते हैं, तो 31, ये स्क्वायर लिख लिया 31। ठीक है, तो 1 से लेके 1000 तक में टोटल कितने स्क्वायर होते हैं, 31। और कंडीशन में फ्रॉम तक की बात किया है, फ्रॉम की बात किया है, तो 31 जो दिया है वही फाइनल आंसर होगा। तो 1 से 1000 तक में टोटल कितने स्क्वायर होते हैं, 31, तो 31 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया था, 1000 तक बोल दिया था, फ्रॉम बोल दिया था, ठीक है, और यहां पे क्या बोल दिया, बिटवीन बोल दिया। अब बिटवीन के लिए याद रखिएगा, पहले सबसे पहले हमें फ्रॉम ही निकालना पड़ेगा। तो बिटवीन के लिए सबसे पहले फ्रॉम निकालना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि 1 से लेके, अगर मैं 1000 की बात करता हूं तो 1 से लेके 1000 तक में टोटल कितने स्क्वायर होते हैं, तो 1 से लेके 1000 तक में टोटल 31 स्क्वायर होते हैं। तो 1 से लेके 1000 तक में मतलब फ्रॉम की कंडीशन में टोटल कितने स्क्वायर हुए, 31। अब आपको क्या करना है, आपका लास्ट डिजिट बॉर्डर चेक करना है, ये और ये, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया जो वैल्यू दी हुई थी। तो 1 किसी का स्क्वायर होगा, हाँ होगा। 1000 किसी का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। तो कितने राइट क्लिक हुए, 1 राइट क्लिक हुआ। तो जब 1 राइट क्लिक हुआ तो 1 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 30। तो बिटवीन में जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर, 1 से लेके 1000 तक में टोटल 31 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, फ्रॉम में मैंने 31 लिख लिया। ठीक है, तो 1 माइनस करेंगे तो बिटवीन में कितने आ जाएंगे, 30। तो 30 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। तो 1 से लेके 1000 में के बिटवीन की कंडीशन अगर बोली जाएगी तो 30 आंसर होगा। जितने राइट क्लिक होंगे उतने फाइनली माइनस करेंगे। मान लीजिए 2 राइट क्लिक होते तो 2 माइनस करते। ठीक है, अभी 1 राइट क्लिक हुआ तो इसलिए क्या माइनस करेंगे, 1 ही माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर याद रखिएगा, 30 फाइनल आंसर होगा। चलिए यहाँ पे जो भी डाउट होगा यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। बोला 1 से 900 के बीच में कितने स्क्वायर होते हैं, मैंने लिखा 900, ये बॉर्डर बना लिया। अब मैंने चेक किया 900 किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ है भाई। किसका स्क्वायर है, 30। तो मैंने बोला 1 से लेके 900 तक में टोटल कितने स्क्वायर हुए, 30। तो 1 से लेके 900 में टोटल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, 30। क्लियर। अब मैंने ये चेक करा कि हमारा जो फर्स्ट एंड और लास्ट एंड, ये फर्स्ट एंड है और ये लास्ट एंड है। तो फर्स्ट जो पोजीशन है 1, वो स्क्वायर है क्या, हाँ है। 900 किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ है। कितने राइट क्लिक हुए, 2 राइट क्लिक हो गए। तो 2 माइनस कर देंगे, तो 30 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो 28 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। तो बिटवीन की बात में यहाँ पे फाइनल आंसर कितना होगा, 28 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया। तो बिटवीन की कंडीशन में यहाँ पे कितना आंसर होने वाला है, 28 फाइनल आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन दो संख्याओं के बीच के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। तो दो पूर्ण संख्याएं मैंने ले ली, ए और बी। ये दो पूर्ण संख्याएं हैं ए और बी। इनका अगर मैं बात करूंगा कि फाइनली मल्टीप्लिकेशन कितना दिया, 37 दिया। तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन 37 है। अब 37 अगर आप चेक कर पा रहे हो तो 37 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 37 एक प्राइम नंबर है। ठीक, तो 37 का अगर मैं बात करता हूं
तो यहाँ पे प्राइम नंबर का जो फैक्टराइज फॉर्म करोगे तो वो 1 इंटू 37, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर। अब a इंटू बी के फॉर्म में लिखना है, मतलब a की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 37, और दोनों के संख्याओं के अंतर का क्या बोला है, वर्गमूल बोला है। मतलब क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है डिफरेंस का। तो दोनों का डिफरेंस ले लिए, डिफरेंस कितना आएगा 36, अंतर कितना है 36, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 36 अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। ये 6 फाइनल आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे 6 फाइनल आंसर होगा। चलिए, तो मैंने आपको 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन में भी करा दिए हैं, जितने होमवर्क के क्वेश्चन थे वो भी करा दिए हैं। ठीक है, एक ये टाइप और एक इसके पहले वाले टाइप के, 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आज के सेशन के लिए बहुत हो गया, ये आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और कल इसके आगे मैं कोशिश करूंगा कि स्क्वायर एंड क्यूब जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा आपका एंड कर दूं। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।